हेलो स्टूडेंट, आज के शुरू में देखने वाले हैं क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। इस चैप्टर के हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। हमें सेट, अब यहाँ पे देखेंगे सेट होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जैसे नंबर हो गया, लेटर, अल्फाबेट, रिवर, ओशन, ओशन हो गया, या फिर कंट्री हो गया, ओशन या फिर कंट्री, ये सब कलेक्शन है। तो एग्जांपल देखते हैं सेट के कौन कौन से हैं। जैसे द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं उनका एक सेट होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स का एक सेट होता है। उसी तरह से दूसरा कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन अ वीक, यानी कि हफ्तों में जो दिन होते हैं उनका कलेक्शन होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये दिनों का सेट होता है। और दूसरा है, तीसरा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कौन सा है? लेस देन 10 बोला गया है। तो यहाँ पर जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन है, तो इनका भी एक सेट बन गया। द कलेक्शन ऑफ रिवर, रिवर का कलेक्शन, जैसे गंगा, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना और कृष्णा, गंगा, यमुना, कृष्णा, ये नदियों का सेट है। अब अगला देखिए, अब अगला द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्ल्ड में जो बेस्ट एक्टर है उनके कलेक्शन। तो यहाँ पे जो बेस्ट एक्टर है वो तो चॉइस के हिसाब से होता है, क्योंकि सबके अलग अलग बेस्ट एक्टर होंगे। तो यहाँ पे ये सेट नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो बेस्ट एक्टर है वो कुछ और होगा, आपका जो बेस्ट एक्टर होगा वो कुछ और होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं क्या है। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनका कलेक्शन बताना है। लेकिन जहां पर क्या है, अगर हम मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा मेरा तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर किसी और बच्चे से पूछें तो वो कुछ और टॉपिक बताएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन रिवर, कलेक्शन ऑफ रिवर, रिवर का कलेक्शन है, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। अगला देखिए क्या लिखा है। वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, हमने बताया था लेस देन 10 जो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। दिनों के जो नाम है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मतलब 1, 2 और 1 से लेके 4 तक ये वेल डिफाइंड है। 1 से लेके 4 तक ये क्या है, वेल डिफाइंड है। और 5, 6, 5 से क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, जहां पर अब जो इनके दो दो मेथड होते हैं, जैसे इसके इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। जैसे पहला दिया एक होता है रूस्टर और टेबुलर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तब जानेंगे कि रूस्टर और टेबुलर मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब सेट को जो है दो मेथड से हम रिप्रेजेंटिंग कर सकते हैं, जैसे एक है रूस्टर और टेबुलर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रूस्टर और टेबुलर मेथड क्या होता है, तो इसको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, द सेट ऑफ द सेट ऑफ वॉवेल, द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल का जो सेट है वो क्या है। अब इसको हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल ए से इसको नेम देंगे सेट को। जैसे वॉवेल का एक सेट है, तो हम इसको नेम देंगे ए दीजिए चाहे बी दीजिए चाहे कुछ भी नेम दीजिए, लिखेंगे ए इक्वल टू। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और जो वॉवेल्स है उनको हम लिखेंगे, साथ में कॉमा भी रहेगा, ए, ई, आई, ओ, यू, फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये जो पूरा फॉर्म आया है इसी को हम बोलते हैं रूस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। रूस्टर, रूस्टर और टेबुलर फॉर्म, ये रूस्टर और टेबुलर फॉर्म है।
जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो ए है, ए क्या चीज है, तो आपको याद रखना है नेम ऑफ सेट। ये जो ए है आपका, ये नेम ऑफ सेट, यानी कि कोई भी सेट गिवन है, वॉवेल का सेट गिवन है, तो हमने उसको नाम दे दिया ए, चाहे ए दीजिए चाहे बी दीजिए। और हमेशा हमें कैपिटल लेटर में लेना है। कैपिटल लेटर में जो भी हम नाम लेंगे उसको हमें कैपिटल लेटर में लेना है। अब ये जो आपका है, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ये भी करली ब्रैकेट है, क्लोज करली ब्रैकेट। और इसके अंदर जो ए ई आई ओ यू है, इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको तो आप याद रखेंगे। इनको या तो एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर मेंबर कह सकते हैं, या फिर ध्यान रख देते हैं, या फिर मेंबर कह सकते हैं। इसी को आप ध्यान रखेंगे। इन सब पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे जब भी आप रूस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इन सब पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। पहला है नेम ऑफ सेट, दूसरा है कैपिटल लेटर, तीसरा है कर्ली ब्रैकेट, चौथा है एलिमेंट। इन सब पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पे है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी लेस देन 10 नेचुरल नंबर बताना है। तो सबसे पहले हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रूस्टर, रूस्टर और टेबुलर फॉर्म, रूस्टर और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रूस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। अब इवन नेचुरल नंबर बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इसका हम नेम देंगे। तो नेम मान लीजिए हमने बी दे दिया, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लेस देन 10 इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ पे आपको बताना है। तो एक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8, ये सब इवन नंबर है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रूस्टर फॉर्म में हमने सेट का नेम दिया है, नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट। ये लिखना है, आपको इसको सिर्फ समझना है। वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल, कैपिटल में होना चाहिए। और ये करली ब्रैकेट हो गया, और ये एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर, इसको आप कह सकते हैं। अगले एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल आपके सामने है। इसमें दिया द सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल। अब स्कूल का एक लेटर दिया गया है, इसका सेट बनाना है। तो मान लीजिए हमने इसको नेम दे दिया सेट का सी, इसका टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और बारी बारी से लिखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है। एच सी एच डबल ओ, यहाँ पे डबल ओ नहीं लेंगे। जब भी आपको डबल ओ दिखेगा या फिर डबल लेटर एक सामने आएंगे, तो हमें रूस्टर फॉर्म में जो है, सॉरी ये सी है, रूस्टर फॉर्म में हमें इसको सिंगल ही लेके चलना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर स्कूल के अलावा और भी कोई अल्फाबेट होता, अगर यहाँ पे डबल या ट्रिपल होता, तब भी हम उसको एक ही बार यहाँ पे लिखते हैं, और साथ में यहाँ पे कॉमा। अब अगला पॉइंट, अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया, द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से नेम देंगे सेट का कैपिटल लेटर में, इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे एक्स, आप एक्स लीजिए चाहे वाई लीजिए, एक्स वेरिएबल लेंगे। एक्स क्या है, एक्स, एक्स को पढ़ा जाता है द सेट ऑफ द सेट ऑफ एक्स। और यहाँ पे एक रेशियो लगाएंगे जिसको कहा जाता है सच दैट, सच दैट, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे लिखेंगे एक्स इज एन, एस इज एन वोवेल ऑफ इन इंग्लिश अल्फाबेट। फिर यहाँ से पूरा नोट डाउन कर देंगे, एंड वोवेल्स, वोवेल्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस तरह से ये जो पूरा फॉर्म है, ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म है। और जो आपने पिछले वाले टॉपिक में देखा था बूस्टर और ट्यूबुलर फॉर्म, वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट यहीं से ही नोट डाउन कर लिया जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट इज एन वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो भी एलिमेंट दे रहेंगे सबसे पहले उसका नेम देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स लेंगे, एक्स एक वेरिएबल देंगे, सेट ऑफ एक्स, फिर सच दैट, ये जो है आपका ये सच दैट है, फिर एक्स इज एन वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगले एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन ए। सेम उसी तरह से पहले सेट का नेम देंगे, यहाँ पे बी ले लेते हैं इक्वल टू, और करली ब्रैकेट लगाएंगे, सेम एज एक्स लेंगे यहाँ पे वेरिएबल, जिसका मतलब होता है द सेट ऑफ एक्स, द सेट ऑफ एक्स, फिर सच दैट, ये जो आपका रेशियो जैसे दिख रहा है ये सच दैट,
सच दैट इसको पढ़ा जाता है, सच दैट फिर लिखेंगे x इज एन नंबर ऑफ x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे रूस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर्स को यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सीधे सीधे इवन नेचुरल नंबर लेते हैं 10। यही जो फॉर्म है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, यहाँ पे दिया द सेट ऑफ लेटर इन स्कूल। सेम उसी तरह से इस सेट को हम नेम देंगे, मान लेते हैं सी दे देते हैं, सी इसको टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स एक वेरिएबल लेंगे जिसका मतलब होता है द सेट ऑफ एक्स, द सेट ऑफ एक्स। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसको नहीं लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे सच दैट एक्स इज एक्स इज अ लेटर, एक्स इज अ लेटर इन स्कूल, एक्स इज अ लेटर इन स्कूल। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना, लेकिन यहाँ पे दो डबल स्पेलिंग है, तो यहाँ पे दोनों स्पेलिंग लिया जाएगा, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आगे देखते हैं, कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनका पार्टिकुलर नेम होता है और पार्टिकुलर सिंबल भी होता है। जैसे जैसे आपके सामने है, जैसे इस टाइप के होते हैं जिनका पार्टिकुलर नेम भी होता है और सिंबल भी होता है। क्योंकि यहाँ पे दिया है एन, एन एक सिंबल है, तो एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये इनका नेचुरल नंबर है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। जेड, जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और निगेटिव नंबर, दोनों को ही हम इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू क्या है, क्यू, क्यू का क्या सिंबल है, ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर ऑफ सेट, यानी रेशनल नंबर का सेट है। रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होता है, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। अब यहाँ पे आर दिया है, द सेट ऑफ और रियल नंबर, यानी कि सभी रियल नंबर का सेट होता है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए जेड प्लस, जेड प्लस का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अब यहाँ पे देखिए जेड, सिर्फ जेड का क्या मतलब था, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर, दोनों नंबर होते हैं। लेकिन जेड प्लस में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू, क्यू प्लस, यहाँ पे क्यू था, सिर्फ क्यू था, यानी कि रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर। यहाँ पे क्यू प्लस का मतलब है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे उन्हीं को यहाँ पे क्यू प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो सभी रेशनल नंबर होंगे उसको ओनली पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आर प्लस, आर प्लस क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होगा उसको हम आर प्लस से डिनोट करेंगे। अब इसके अलावा भी और भी कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, जो आगे एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ सिंबल हैं, जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ देखिए बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई सेट ले लिया, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इवन नंबर हमने ले लिया, इवन नंबर 2 6 8, ये कोई सेट है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो टू है वो बिलोंग करता है किससे, ये नंबर, ये एलिमेंट है ए का। ए का मतलब क्या है, ए सेट का, सेट ए का क्या है, ये एलिमेंट है, यानी इससे बिलोंग करता है। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अब जैसे 4 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ए सेट ए से बिलोंग करता है। उसी तरह से 6 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 6 है वो सेट ए से बिलोंग करता है। अब नॉट बिलोंग टू क्या होता है, तो नॉट बिलोंग टू देखिए, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यही सेट हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, इसी सेट को लेके हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 नहीं, 3 नॉट बिलोंग टू,
3 नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये है कि सेट ए में 3 बिलोंग नहीं करता है। उसी तरह से यहाँ पे 5 भी नहीं है, तो 5 नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि जो 5 है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। 9 भी है, 9 यानी 9 नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, 9 नहीं है, तो यानी कि नहीं है, तो 9 जो है वो सेट ए में बिलोंग नहीं करता है। इस तरह से ये बिलोंग टू सिंबल है और ये नॉट बिलोंग टू सिंबल है।